किडनी फेलियर आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रही है, खास करके जो डायलिसिस होता है। लेकिन जब आपके बारे में पढ़ते हैं या आपकी वीडियोस देखते हैं तो आप उसमें कहते हैं कि डायलिसिस से हम पूरी तरीके से आपको फ्री कर सकते हैं अपने आयुर्वेदिक तरीके से। पहली बात तो सर, ये डायलिसिस होता क्या है, उसमें क्या प्रोसीजर होता है और कितना खतरनाक इंसान के लिए हो सकता है? देखिए, जब किडनी फेल होता है तो इंसान का जो यूरिन आउटपुट है वो कम होने लगता है। अब यूरिन आउटपुट कम होगा तो यानी कि जो फ्लूइड है वो बॉडी में डिपॉजिट होगा, इंसान का बॉडी बैलून की तरह फूलने लगेगा, पैर फूलने लगेंगे, हाथ, चेहरा, क्योंकि वो फ्लूइड निकल नहीं रहा। और फ्लूइड जब निकलता है, पेशाब जब निकलता है तो पेशाब के माध्यम से बहुत सारे न्यूट्रिएंट निकलते हैं, क्रिएटिनिन निकलता है, प्रोटीन निकलता है, और यूरिक एसिड निकलता है, यूरिया निकलता है, सोडियम निकलता है, पोटेशियम निकलता है, जो भी चीज़ बॉडी को नीचे यूरिन से बाहर निकल रहा है, तो वो सब भी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है और उसके भी बॉडी में को झेलना पड़ रहा है। तो ये तो है कि किडनी की फंक्शनिंग की नहीं होने से ये दिक्कत है। अब आते हैं डायलिसिस क्या करता है। डायलिसिस क्या करता है, ब्लड पूरा बॉडी से मशीन में जाती है, मशीन से वो चीज़ें जो यूरिन से पास होनी थी मशीन उसको अलग करता है, फिर ब्लड वापस बॉडी में आती है। तो इस प्रोसीजर में ज़रा सोच के देखिए, मान लो मेरे बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, ये पूरा का पूरा बाहर जाएगा और पूरा का पूरा वापस अंदर आएगा। इट इज़ वेरी डेंजरस प्रोसेस। ऐसे में कई बार लोगों को कार्डियक अरेस्ट डायलिसिस के दौरान ही हो जाता है। अच्छा। क्योंकि ये बड़ा डेंजरस प्रोसेस, समझ ही सकते हैं। जितनी बार डायलिसिस करेंगे उतनी बार किडनी फर्दर फेल होगी और वर्ष तो होती जाएगी। यानी कि डायलिसिस से छुटकारा नहीं है। फिर कभी एक हफ्ते में एक बार बोलेंगे, कुछ दिन बाद बोलेंगे अब तो ये हफ्ते में 2 बार बोलो, फिर बोलेंगे रोज ही करो डायलिसिस, फिर बोलेंगे ट्रांसप्लांट के बिना काम नहीं चलेगा, ट्रांसप्लांट फेल होगा बोलेंगे और ट्रांसप्लांट कराओ। तो यानी कि वो एक ट्रैप में फंस जाएगा। तो डायलिसिस इज दिस। अब आते हैं कि हम क्या बोलते हैं। तो मामला सिर्फ इतना है कि भाई जो बॉडी में डिपॉजिट है, जो यूरिन से निकलना चाहिए था, किडनी वो काम नहीं कर रहा, तो हमारे पास तीसरी किडनी है भगवान का दिया हुआ, दैट इज कॉल्ड स्किन। ओके। स्किन को मेडिकली थर्ड किडनी ही बोलते हैं। ओके। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑल्सो। तो स्किन से वो काम हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पेशाब का एक सैंपल लीजिए और अपने पसीने का सैंपल लीजिए, दोनों लैब में जब टेस्ट करेंगे आप हैरान होंगे, पेशाब और पसीने में जो इंग्रेडिएंट है वो सेम ही मिलेंगे। क्रिएटिनिन है, प्रोटीन है, शुगर है, या फिर पोटेशियम है, सोडियम है, दोनों में ही है। तो बॉडी में जो चीज़ नहीं चाहिए या तो पेशाब से निकलेगा या पसीने से निकलेगा। तो किडनी तो काम नहीं कर रही, तो अगला बचा स्किन। तो जब हम गर्म पानी के टब में 40 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ तक पानी अगर पेशेंट को बिठाते हैं, योर स्किन बिकम्स थर्ड किडनी। और ऐसा अगर 2 घंटे बिठाते हैं, जब वो उठता है तो उसका वेट आधा किलो 1 किलो कम मिलता है। यानी हाँ, यानी कि जो 1 लीटर उसका पानी जमा था वो गायब हो गया ना, है ना। उसका ब्लड प्रेशर पहले अगर 200/100 था, 140/80 में आ जाता है या 90। यानी कि जैसे मान लो बैलून है, बैलून से जितना हवा निकालेंगे एयर प्रेशर कम होगा ना। हाँ। तो 1 लीटर हमने उसका फ्लूइड निकाल दिया तो ब्लड प्रेशर कम हो गया, बॉडी वेट कम हो गया, उसे हल्का महसूस होने लगा। तो जो काम डायलिसिस मशीन कर रही है वो काम आपके गर्म पानी के टब में बैठना। डायलिसिस मशीन जब काम कर रही है तो आपको बीमार करके और काम कर रही है, आप और ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। इसमें ज़िंदगी भर नहीं बैठना है, 2-3 महीने बैठना है, 4 महीने बैठना है। जब और साथ ही साथ किडनी की तरफ पैरों से ब्लड जाता है तो किडनी भी रिएक्टिवेट हो रही है। तो एक टाइम आएगा कि किडनी अपना काम करने लगेगी, यूरिन आउटपुट बढ़ने लगेगा, स्वेलिंग होने बंद हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा, सिम्टम वीकनेस वगैरह चले जाएंगे। इसका मतलब अब हॉट वाटर इमोशन मत करो, यानी कि वो ठीक हो चुका है। सारे पेशेंट को हम ठीक नहीं कर पाते, हमारा खुद का रिजल्ट भी 75% ही है, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कहाँ तो 0% से कहाँ 75%। लाभ सभी को मिलेगा। किसी को कम, किसी को ज्यादा, लाभ जरूर मिलेगा। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से अधिक क्लिनिक्स हैं, जहां किडनी, लिवर, हार्ट, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं।